हम ना तो भाजपाई है, ना कांग्रेस के है, ना आपके हैं। आपकी बात में तो मैं बताऊं, नेहरू जी एक किताब लिख गए, भारत एक खोज। मोदी जी लिख रहे हैं ब्राह्मण एक मौज। सोनिया ने लिख दी पप्पू एक बोझ। और केजरीवाल लिख रहा झूठ बोलो रोज। मैं पत्नी के साथ सो रहा था तो बाहर से अचानक बहुत ज्यादा शोर सुनाई दिया। दोनों की आंख खुल गई। पत्नी ने कहा, बोले देखो जरा कौन है, क्या है। तो मैं ना चाहते हुए पत्नी के आदेश की अवहेलना तो कर नहीं सकता था। मैंने जाके दरवाजा खोला, देखा मोहल्ले के लोग खड़े हैं, कॉलोनी के। मैंने कहा, भाई कैसे शोर शराबा कर रहे हो यार, रात के 2 बज रहे। बोले भाई साहब थोड़ा संभल के रहना, सूचना ये मिली है कॉलोनी के पानी के टैंक में किसी ने जहर मिला दिया है। मैंने उनकी सूचना सुनी, वापिस आया। पत्नी ने पूछा कौन था। मैंने कहा, शराबी आदमी वैसे ही हल्ला कर रहे हैं, तू तो पानी पी के चुपचाप सो जा। कृपा कैसे कैसे होती है। वो एक आदमी आ गया, बोले बाबा कृपा हो गई, बाबा कृपा हो गई। बाबा को लगा मेरा बीज मंत्र काम कर गया होगा गलती से। तो बोले क्या कृपा हुई भाई, तो इसको ये सबको बताएगा, पूरे जितने भी भक्तगण हैं। बोले बाबा कृपा हो गई। बोले क्या कृपा हुई। बाबा 4 महीने पहले मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। आज आपके समागम में आया तो बाहर पार्किंग में खड़ी मिली। हरियाणा में पति पत्नी लड़ते भी है ना साहब, उसका भी काफी आनंद आता है। वो रोहतक में पति पत्नी की लड़ाई हो गई। अब वो अपनी भाषा का सौंदर्य होता है अलग अलग। वो पति पत्नी की लड़ाई हो गई, बहस होने लगी हरियाणा में। तो पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम मने कुत्ता समझ रही है के। बोले कुत्ता नहीं समझ रही, पर ही भौंकना बंद कर दे। बहुत बढ़िया बात। बच्चे, मेरा मानना है कि इस देश में केवल 2 ही पार्टी होनी चाहिए। इस देश में केवल 2 ही पार्टी होनी चाहिए, एक शनिवार शाम की और एक रविवार रात की। अरे वाह। मेरा मानना है, मैंने तो पिछले दिनों एक डीपीएस के बच्चे से पूछ लिया, विच आर योर फेवरेट बुक्स। बोला माई फादर्स चेकबुक एंड पासबुक। वेरी गुड। एक बच्चे से और पूछ लिया, बोले बेटा भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है। बोला सर विस्की के गिलास में। और डॉक्टर साहब एक हिंदी माध्यम के बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा गाली को कैसे परिभाषित करेंगे बताओ। बच्चे का जवाब था, सर अत्याधिक क्रोध आने की स्थिति में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मानसिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह, जिनके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने तो पिछले दिन साहब, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई। सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। इतनी तरक्की मत कर लेना। वो पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, डायलॉग सुने होंगे, पुराने लोग बहुत दूरदृष्टा थे, बहुत दूरदर्शी विचारधारा के थे। वो बताया करते थे, नारी को ज्यादा शिक्षित मत करो, नारी को ज्यादा एजुकेशन मत दो। क्यों? वो जानते थे नारी ज्यादा शिक्षित हो गई तो कलयुग में इसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। हुआ क्या कि पिछले दिनों मेरे दोस्त की शादी हुई, मैंने भी शादी अटेंड की। अगले दिन दुल्हन को विदा करके लाना था। जैसे ही विदा करके लाने लगे तो दुल्हन रोने लगी। उसको देखकर मेरा दोस्त दूल्हा भावुक होकर वो भी रोने लगा। मैंने कहा तू क्यों रो रहा है? बोले ये क्यों रो रही है? मैंने कहा इसकी तो शादी हुई है। बोला वो तो मेरी भी हुई है। मैंने कहा ये तो अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर जाएगी। बोला जाकर मेरे भी तो छुड़वाएगी। ये परिवर्तन क्यों आया साहब? ये परिवर्तन इसलिए आया कि हमें करना क्या था, हमने किया क्या। हमें लोगों से रिश्ता बनाना था, चीजों को इस्तेमाल करना था। हम चीजों से रिश्ता बनाने लगे और लोगों को इस्तेमाल करने लगे, इसलिए हमारी सोच है। साहब जितने उम्र दराज लोग बैठे हैं, मेरे पिता की आयु के लोग बैठे हैं, मेरे उर्दू में कहते हैं पिता को वालिद कहते हैं। मुझे पता है कि उनकी कीमत क्या है। ये दरख्त जो बैठे हैं, भले ही मैंने कहा ना कि नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है। इज्जत कहते हैं परिधि को, सीमा को। नहीं
मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है। ये मेरे शेर बोलेंगे कि क़यामत कहां तक है। न दौलत से ही तय होगा, न शोहरत से ही तय होगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है। और बुजुर्गों के तजुर्बों तक पहुंचना चाहते हैं घर, जमी की तह में जाकर देखिए बरगद कहां तक है। जमी की तह में जाकर देखिए ये कैसे कहूं कि रुलाया नहीं है, ये कैसे कहूं कि रुलाया नहीं है। जमाने ने मुझको सताया नहीं है, मुझे तो पता है बुजुर्गों की कीमत। मेरे सर पे वालिद का साया नहीं है, मेरे सर पे वालिद का। लेकिन आइए, मंदिर की बात हुई, रामायण की बात हुई। मैं कहता हूं कि रामायण में एक पात्र था बाली। वो था इतना शक्तिशाली कि कोई भी जब उसके पास आता था उसका आधा बल बाली में चला जाता था। रामायण में एक पात्र था बाली, वो था इतना शक्तिशाली कि कोई भी जब उसके पास आता था उसका आधा बल बाली में चला जाता था। मैं भी जब अपनी पत्नी के सामने जाता हूँ बहुत घबराता हूँ, मेरा भी पूरा शरीर थरथराता है, मेरा भी आधा बल न जाने कहां चला जाता है। फिर मुझे ध्यान आता है कहीं ऐसा तो नहीं कलयुग में बाली ने घरवाली का रूप धर लिया। नहीं ऐसा तो नहीं कलयुग में बाली ने घरवाली का रूप धर लिया हो और ये अवतार मेरे ही घर लिया हो। फिर ध्यान आता है कि नारी कभी भी पति का बल नहीं करती, बल्कि हर स्थिति में उसको बल देती है। नारी शक्ति पूरे परिवार की समस्याओं का हल देती है, पूरे परिवार की समस्याओं का। तो आइए इसी तरह के कुछ, वो कोरोना में कह रहे थे दहशत, दहशत सच में मीडिया वालों ने बहुत फैलाई। ये कैमरा जो लगा रिकॉर्ड कर रहा है, आपके पास बहुत महंगे मोबाइल होंगे जिनमें कैमरे होंगे बहुत अच्छे वाले, आपके ऑफिसों में, दुकानों में, कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे होंगे। मैं कहता हूं उनको छोड़कर केवल जिंदगी में एक कैमरे से बचकर रहना। न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं, न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं, न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। हमारी सोच छोटी है, यूं आदम कद में रहते हैं। किसी का भी बुरा करने से पहले ये समझ लें बस कि हम हर पल खुदा के कैमरे की जद में रहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, हर पल उसका कैमरा कभी खराब नहीं होता साहब। लेकिन आइए मैं फिर से, अच्छा वो नेताजी चले गए। मैं तो अक्सर कहता हूं कि इस देश में, मैं फरीदाबाद से आपके बीच में हूं, हालांकि मैंने बताना बंद कर रखा है क्योंकि जब से हरियाणा के बाबा पकड़े जाने लगे लोग मेरी वेशभूषा देख के भी यही सोचते हैं पट्टा पैरोल पे छूट के नहीं घूम रहा। क्योंकि कैसी आजादी है यहाँ, सवेरों से डर लगता है। कैसी आजादी है यहाँ, सवेरों से डर लगता है। जब से लुटे उजालों में अंधेरों से डर लगता है। पाखंडी बाबाओं की करतूतों का ये आलम है। अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से डर लगता है, अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से। अभी